देखिए विज्ञान में आपका चल रहा था भौतिक विज्ञान, है ना? क्या चल रहा था? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान, और भौतिक विज्ञान में हम लोगों ने क्या पढ़ा है? प्रकाश का प्रवर्तन। क्या पढ़ा है? प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का, इसमें जितना डेरिवेशन होता है, जो जो डिफिनेशंस है, सब सारे डिफिनेशंस और सब चीजें हमने बता दिया है ना। अब केवल इसमें करना क्या है? न्यूमेरिकल लगाना, आंकिक लगाना। तो पहला आंकिक हम लोग लगाते हैं। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। क्या दिया हुआ है? 40 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कर दो, है ना। इसका मतलब यही तो अवतल बनता था, है ना। ये होता था मुख्य फोकस, ये होता था वक्रता केंद्र। दिया क्या है? वक्रता त्रिज्या, इसका मतलब r दिया हुआ है, यही तो r है। इसको क्या बोलते थे? ध्रुव। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते थे? वक्रता त्रिज्या। तो दिया क्या है तुम्हारा? वक्रता त्रिज्या दिया ना, तो लिखेंगे दिया है। क्या चीज दिया है? अवतल दर्पण की वक्रता, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या है, यानी r बराबर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ भाई? 40। यहीं पे लेते हैं इसको। कितना दिया हुआ है? 40। r बराबर कितना दिया हुआ है? 40 सेंटीमीटर, है ना। और पूछा क्या है? दर्पण की, अवतल दर्पण की क्या पूछ रखा भाई? इसका मतलब क्या? स्मॉल f। फोकस दूरी को किससे दिखाते थे? स्मॉल f से। अच्छा देखो, दर्पण की वक्रता त्रिज्या में और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है? दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है? f बराबर r/2। तो यहाँ पर r का मान कितना है? 40/2, है ना। 40/2, 20 गुना 40, यानी हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितनी आ गई? 20 सेंटीमीटर। यही तो हमें निकालना था जी। समझ आ गया ना जी। बहुत। देखो इसमें क्या होता है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन टैग कर देता है। 4 नंबर का क्वेश्चन देगा और थोड़ा सा डेफिनेशन पूछ लेता है। बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन आता है। अगर आप थोड़ा सा भी फोकस करोगे ना तो 4 नंबर बड़े आराम से कवर हो जाएगा, है जी। अब दूसरा प्रश्न हम लोग करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें लिखा हुआ है, अभी एग्जांपल लगवा रहा है, ठीक है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, एक अवतल दर्पण की, अब दे दिया एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना दिया भाई? 10 सेंटीमीटर। कितना दे दिया है? 10 सेंटीमीटर है। इसके सामने एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। इसके सामने 15 सेंटीमीटर पर 15 सेंटीमीटर दूरी पर, 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी जाती है। एक वस्तु रखी जाती है ना। फिर बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा आवर्धन ज्ञात कीजिए। आवर्धन ज्ञात कीजिए। एक मिनट के लिए बुक पकड़ो, है ना। देखो क्वेश्चन में क्या दिया? एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी दिया। कौन सा दर्पण दिया? अवतल दर्पण की फोकस दूरी दिया। इसके सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी जाती है। एक कोई वस्तु रखी थे, है ना। बनने वाले प्रतिबिंब की, अब मैं बताया किसी भी दर्पण से जब प्रतिबिंब बनता है तो उसमें 4 बातों का अध्ययन किया जाता है। किसी भी दर्पण से अगर प्रतिबिंब बनता है तो उसमें 4 बातों का अध्ययन किया जाता है। वो कौन कौन सा होता है? दर्पण के द्वारा
बने प्रतिबिंब की स्थिति, यानी प्रतिबिंब किस जगह पर बना है या किस जगह पर बनेगा। दूसरी चीज बताया था दिशा विन्यास, फिर आकार, और फिर क्या बताया था प्रकृति, है ना। ये 4 बातें होती हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका देखो किताब में क्या करता है वैसे लगा देता है, डायरेक्टली उठा के छाप दिया। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, पहले फिगर बनाएंगे, चीजों को अच्छे से समझेंगे, फिर लगाएंगे, ताकि गलत होने के चांसेस ना रहे, है ना। तो पहले कौन सा दर्पण का है, अवतल। तो लो मैंने बना दिया अवतल दर्पण बना दिया। कौन सा दर्पण बना दिया, ये हुआ इसका ध्रुव, ये हुआ इसका फोकस, और ये हुआ इसका, और ये क्या है, मुख अक्ष है। अच्छा देखो, वस्तु को देखिए, जो फोकस दूरी है यही तो फोकस दूरी होती है। मैंने बताया था ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, समझ में आया। तो फोकस दूरी दिया है, इसके सामने कितनी दूरी पर वस्तु रखी जाती है बताओ। तो कहाँ पे रखेंगे वस्तु को, कहाँ पे रखेंगे, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। क्यों, क्योंकि भैया मैं देखो F बराबर होता है R/2, तो R बराबर 2F, है ना। इसका मतलब जो रेडियस होता है वो फोकस दूरी का दुगना होता है। तो ये अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, 20। तो जो 15 होगा, 15 कहाँ पे पड़ेगा, क्योंकि हम दूरी को कहाँ से नापते हैं, ध्रुव से। तो ध्रुव से कितनी दूरी चलेंगे, 15 सेंटीमीटर। अगर ध्रुव से 20 सेंटीमीटर चलेंगे तो क्या मिलेगा, वक्रता केंद्र की दूरी, समझ गए ना। तो ये हो गया मान लीजिए वस्तु हमारा, क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा अब क्या करना है, जो दिया उसको लिखेंगे दिया है, क्या चीज दे रखा उसने बताओ, फोकस दूरी दिया ना, तो लिखेंगे अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना दिया बताओ भाई, 10 नहीं, -10 सेंटीमीटर। क्यों, मैंने बताया था ध्रुव की अगर इधर चलेंगे तो दूरी को क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, है ना। अगर इधर चलेंगे तो दूरी को क्या लेंगे, निगेटिव। फिर क्या लिखेंगे, अवतल दर्पण की, और क्या चीज दिया हुआ है, ये थोड़ा यार, और इसको इधर लिखना, चलो ठीक है, इसी में समझ लेना, है ना। थोड़ा इधर हो गया। अब क्या लिखेंगे, वस्तु की दूरी, है ना, ध्रुव से वस्तु की दूरी, ध्रुव से वस्तु की, उसको किससे दिखाते भाई, यू से, है ना। किससे दिखाते हैं, वस्तु की दूरी को किससे दिखाते हैं, यू से। तो यू बराबर कितना हो जाएगा, -15 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा निकालना क्या है, प्रतिबिंब की प्रकृति निकालना है, और क्या निकालना है, स्थिति। यानी स्थिति का मतलब क्या, बी का मान। बी क्या होता था, प्रतिबिंब की दूरी ही तो होती थी, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। बी क्या है, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। तो इसका मतलब किसको निकालना है, बी का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, बी का मान निकालना है। यानी हमें क्या फाइंड आउट करना है, बी फाइंड आउट करना है ना। तो अब सूत्र कौन सा लगाएं, दर्पण फार्मूला लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे, दर्पण फार्मूला। तो लिखेंगे दर्पण सूत्र। क्या होता है दर्पण सूत्र बताओ, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, समझना। तो 1/f की जगह पर क्या लिखेंगे, माइनस का 10, 1/u की जगह पर क्या लिखेंगे, -15, प्लस का 1/u। अब इसको इधर ले आओ भाई, ये इधर आएगा तो माइनस में तो क्या हो जाएगा, तो 1/15 प्लस हो गया, माइनस का 1/10 बराबर 1/, समझ में आ रहा है। अब देखो हर बराबर कर लेते भाई, इसका गुणा इसमें कर देंगे और इसका गुणा इसमें। तो 10 करना 15 करना 15, तो नहीं बनेगा क्या, 10 माइनस 15/150, समझे। 150 किसी है, इसका गुणा इसमें होता है, इसका गुणा इसमें होता है, और इन दोनों का गुणा होता है हर बराबर करने में। तो ये कितना आएगा, माइनस का 5/150, और 1/, क्या हो जाएगा, बी। 5 करना 5 15, तो क्या बचा, -1/3 बची, 30 बची, और 1/, तो तिरछा गुणा कर दो, तो बी करना 30 करना
तो b बराबर क्या आएगा -30 सेंटीमीटर। अच्छा ये बताओ माइनस में क्यों आया? क्योंकि दर्पण के इस पर भैया ये कहाँ पर बनेगा? ध्रुव से कितनी दूरी पर चलेंगे? 30 सेंटीमीटर। ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी। इसको मिटा दे। देखो ध्यान समझो, b का मान कितना आ गया? -30 आया। इसका मतलब ध्रुव से कितनी दूरी चले? यानी तो 15 ये पहले था ना, अब यहाँ से कितना चलना है? 30 है ना। तो इसका मतलब यहाँ का ही प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ पर बनेगा? और मैंने बताया था दर्पण के जब सामने बनता है तो प्रतिबिंब का नेचर क्या होता है? वास्तविक बनता है। क्या बनता है? वास्तविक। और जब दर्पण के पीछे बनता है तो आभासी बनता है। क्लियर? तो इसमें अब क्या लिखना है? प्रतिबिंब की प्रकृति स्थिति तो समझ में आएगा ना। यानी प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी? मैं स्थिति बता रहे हैं। अब लिखेंगे अतः प्रतिबिंब की स्थिति। अतः प्रतिबिंब की स्थिति। देखो माइनस का साइन केवल डायरेक्शन शो कर रहा है। इसका मतलब माइनस आ रहा है तो इधर चलते और प्लस आता तो उधर चलते। माइनस का मतलब कुछ नहीं, केवल डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अतः प्रतिबिंब की स्थिति या अतः प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, ऐसे लिखना पड़ेगा। अतः प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के सामने बनेगा। दर्पण के तो क्या निकल गया भाई? स्थिति निकल गया। पहले से निकाल दिया। अब क्या निकालना है? प्रकृति प्रतिबिंब की। तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी बताओ आप? ये सब बताया। प्रकृति में क्या आता है? प्रकृति वास्तविक या आभासी? वास्तविक या अभी बताया। अच्छा स्थिति, प्रकृति, दिशा विन्यास, आकार। दिशा विन्यास का मतलब उल्टा या सीधा है ना। तो प्रकृति का मतलब क्या होता है? वास्तविक। दर्पण के सामने बनेगा तो क्या बनेगा? वास्तविक। क्लियर? उसके बाद किसका नंबर आता है? रेखीय आवर्धन ना, प्रतिबिंब का आवर्धन। तो लिखेंगे प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन यानी m बराबर। तो क्या होता है भाई? m बराबर है I/O या -b/u। है ना, -b/u। तो m बराबर कितना आएगा? b की जगह पर कितना लिखेंगे? माइनस का, और u की जगह पर माइनस का। तो प्लस माइनस क्या आएगा? माइनस प्लस हो जाएगा। और 15 दूना, लेकिन देखो ऊपर माइनस प्लस फिर माइनस से भाग किया तो इसलिए क्या आ गया? एक बात दिमाग में रख लो, कभी भी अगर प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है, कभी भी प्रतिबिंब क्या बनना? वास्तविक। तो वास्तविक के लिए जो रेखीय आवर्धन आएगा वो क्या आएगा? निगेटिव आएगा। और कभी भी प्रतिबिंब अगर आभासी बनेगा तो उसके लिए जो रेखीय आवर्धन आता है वो क्या आता है? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि भैया अब अगर उस पे लगाओ आप, इस पे m बराबर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो प्रतिबिंब अगर नीचे बनना है, देखो प्रतिबिंब अगर नीचे बनना है तो क्या हो जाएगा? -i। और अगर इमेज ऊपर, वस्तु ऊपर रखा हो तो ऊपर क्या हो जाएगा? प्लस। तो इसलिए वास्तविक के लिए क्या बनेगा? रेखीय आवर्धन हमेशा माइनस होगा। और कहीं अगर वास्तविक की बात किया जाए ऐसे तो ये भी प्लस हो जाएगा और तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा? तो एक चीज दिमाग में रख लो, रेखीय आवर्धन वास्तविक के लिए क्या होगा? माइनस, और आभासी के लिए प्लस। कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। ठीक है, लाइव दूसरा बता देंगे। ये बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये सब पढ़ा दिए दोपहर समझ में आएगा। यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। लिखा है एक उत्तल दर्पण के सामने। अब किसकी बात कर रहा है? एक उत्तल
अभी तक अवतल की बात कर रहा है। एक उत्तल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर, एक उत्तल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है। 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। दर्पण की देखो क्या लिखा है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या, 30 सेंटीमीटर है। कितना है भाई? 30 सेंटीमीटर है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा लंबाई ज्ञात कीजिए। ज्ञात लो भैया पकड़ो इसको। देखो ध्यान समझो, क्वेश्चन को कहा गया है एक उत्तल दर्पण। अब कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। एक उत्तल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी जाती है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। अब पहले जो कहा है वो बना लो। कौन सा दर्पण कह दिया? उत्तल दर्पण है ना, समझ में आया? ये हो गया दर्पण का ध्रुव, ये मुख्य फोकस हो गया, और ये वक्रता। क्लियर? F और C, और ये हो गया P। अब देखो क्या कह दिया, दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी जाती है। तो दर्पण यही तो है, तो दर्पण के सामने रखना है। तो दर्पण के सामने रख दो। कितना सेंटीमीटर लंबा है? 5। यानी इसकी लंबाई जो दिया कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी जाती है। लंबी वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी जाती है। यानी कितनी दूरी पर रखी गई है? यानी ये जो 5 दिया है वो क्या दिया है? वो वस्तु की लंबाई है। किसकी लंबाई है? और 10 सेंटीमीटर जो दिया वो क्या दिया है? वो वस्तु की दूरी दिया, कितनी दूरी पर वस्तु हमारा रखा गया है। आप कह दिया दर्पण की वक्रता त्रिज्या। देखो वक्रता त्रिज्या मतलब ये कितना दिया हुआ है? 30 सेंटीमीटर दिया है ना। आपका प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति, लंबाई। तो प्रकृति का मतलब वास्तविक बनेगा या आभासी बनेगा। तो इस दर्पण के लिए मैंने उत्तल के लिए हमेशा बता रखा है। उत्तल के लिए मैंने पूरा कंडीशन A to Z पढ़ा दिया। उत्तल के लिए हमेशा प्रतिबिंब जो बनता है कैसा बनता है? आभासी बनता है ना। वो खींच के बनाया था। 2 ही विशेष स्थितियां बनती थी, अनंत पे और एक ध्रुव से और अनंत के बीच में कहीं रखा जाता है ना। समझा? अब इसका लिखेंगे हल। देखो जो दिया उसको लिखो पहले। क्या चीज दिया बताओ ये? हाँ, वस्तु की लंबाई, यानी इसको किससे दिखा देते? ऑब्जेक्ट है ना, ओ से, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कितना दिया भाई? 5 सेंटीमीटर। प्लस होगा माइनस? क्योंकि मैं बताया मुख अक्ष के अगर ऊपर होगा तो प्लस, मुख अक्ष के नीचे तो माइनस, इसलिए इसको क्या ले लिया? पॉजिटिव। अब दूसरी चीज क्या दिया है? ध्रुव से वस्तु की दूरी, यानी ये क्या होता है? U होता है ना।
वस्तु की जो दूरी होती है उसको किससे दिखाते हैं? U से। U से। तो दूरी यहाँ से यहाँ तक की कितनी दी है? 10। लेकिन इसको प्लस लेंगे कि माइनस? क्यों? क्योंकि ध्रुव के इधर तो माइनस है ना, जी। ऊपर प्लस, उधर गए तो प्लस, नीचे गए तो माइनस। और क्या दिया हुआ है? दर्पण की वक्रता त्रिज्या दे रखा उसने। क्या दे रखा है? यानी आर का मान दे रखा है। कितना दे रखा है? 30 सेंटीमीटर। माइनस की प्लस है ना। देखेंगे अतः दर्पण की फोकस दूरी कितना हो जाएगा? फोकस दूरी F बराबर क्या होता है? R बाई F बराबर क्या होता है? R/2। तो R का मान कितना है? 30 बटा कितना आ जाएगा भाई? हैं? समझ गए ना? वो तो जानते हो यार, वक्रता त्रिज्या का आधा होता है ना। तो अगर वो 30 है तो 15 सेंटीमीटर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब क्या निकालना है? स्थिति का मतलब किसका मान निकालना है? Here we have find out the B। किसकी वैल्यू निकालना है? इधर लिख दूं मैं थोड़ा सा यहाँ पे। तो देखो सूत्र क्या होता है? दर्पण सूत्र क्या होता है? दर्पण सूत्र क्या होता है भाई? 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b। भैया यही तो लगाना पड़ेगा। 1/f किस जगह पर? प्लस का 15। 1/u किस जगह पर? माइनस प्लस 1/b। इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा? 1/b। यहाँ लगा दो। तो अभी यार हर बराबर करो। तो 10 करना 15 करना 15 और 10 कितना हो जाएगा? 25। 15 और 10 कितना हो जाएगा? 25। समझ गए? इसका गुणा करोगे तो 150 नहीं जाएगा। देखो 10 का नाम 10 और 15 का नाम 15। 15 10 25 बटा 150 बराबर 1/b। 25 का नाम 25 छक्का तो 1/6 बराबर हो गया 1/b। तिरछा गुणा कर दो तो b का नाम और 6 का नाम तो आ गया 6 सेंटीमीटर। अच्छा ये 6 सेंटीमीटर है क्या? ये प्रतिबिंब की दूरी है कि ध्रुव से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। पॉजिटिव आ रहा ना। इसमें बताया था हमेशा प्रतिबिंब किधर बनेगा? इधर बनेगा। तो भैया ये 15 है तो इसका मतलब 6 सेंटीमीटर पर यहीं कहीं बनेगा। कितनी दूरी पर बनेगा? 6 सेंटीमीटर पर यहीं कहीं बनेगा। और कैसा बनता है वास्तव में, है ना? तो आप सब चीजें जो निकालना है वो लिख देंगे। इसको बिठा दें। तो पहला चीज क्या निकालना है? प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की प्रकृति ये क्या होगा बताओ? कैसा बनता है भाई बताओ? आभासी। मैं बताया था कभी भी उधर बनेगा पीछे तो क्या बनेगा? आभासी। क्या बनेगा? स्थिति ध्रुव से स्थिति ध्रुव से 6 सेंटीमीटर दूरी पर, ध्रुव से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। भैया पॉजिटिव आया ना तो इधर ही तो चलेंगे। ये दर्पण का पीछे ही तो है ना। इधर बनता तो दर्पण के सामने। और क्या निकालना था? अब देखो प्रतिबिंब की क्या निकालना है? लंबाई निकालना है। प्रतिबिंब की क्या निकालना है? लंबाई। तो अभी आपने पढ़ा था क्या? आई बाई। अब निकालना है तीसरा पॉइंट, प्रतिबिंब की लंबाई यानी आई निकालना है। तो आपने पढ़ा है m बराबर I/O बराबर -b/u है ना। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो भैया, तीनों बराबर है तो कोई भी दो बराबर बना, इसको ऐसे भी लिख सकते हो या I/O बराबर -b/u। समझ में आ रहा कुछ भैया? हैं?
पंजा समझ में? हाँ समझे रहे ना, पंजा लड़ा लड़ा सारे कुल उड़ा जाओ। तो आई भाई ओ बराबर माइनस बी भाई यू। तो आई का मान पता है, देखो नहीं पता ना, आई तो निकालना, प्रतिबिंब की लंबाई निकालना है। किसकी लंबाई निकालना है? तो आई, लेकिन ऑब्जेक्ट की पता है हाइट कितना है ऑब्जेक्ट? 5 सेंटीमीटर प्लस की माइनस है? प्लस प्लस है ना, यही कहीं लिखा था, मिटा दिए। ऊपर तो 5 हो गया, और बी की जगह पर कितना लिखेंगे? 6 हो जाएगा है ना, और बटा यू की जगह पर -10। तो आई बटा 5 बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? 6 बटा 5 करना, 5 दूनी 2 तिहाई, तो आई बराबर कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा? 3 सेंटीमीटर। अब समझ में प्रतिबिंब की लंबाई कितनी आएगी? ये तो काटने पीटने वाला समझ जाओगे है ना। तो ये 3 क्वेश्चन करवा लिया आपको। अब आगे जो है इस पे आप क्वेश्चन लगाइए और हल करिए, है ना। हमें लग रहा है समझ में आ गया होगा। ओके ठीक है, थैंक यू।